दोस्तों कैसे हो आप सब। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास और बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। ठीक है, नए टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे। तो पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है मिशन वर्दी बैच से। ठीक है, जितने बच्चे जुड़ गए हैं जल्दी से कमेंट करिए कि यस सर जुड़ चुके हैं। ठीक है, डेली जुड़ते हैं जितने भी बच्चे क्लास को देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से क्या है दोस्तों कल हमने एक टॉपिक मतलब कवर कर लिया था। कल एक दिन के क्या है आपका रेस्ट हो गया है, छुट्टी लग चुकी थी दोस्तों किसी कारणवश। चलिए अब क्या है डेली क्लास रहेगी आपकी, डेली ही क्या है दोस्तों क्लास रहने वाली है। ठीक है, चलिए कौन सा बैच चल रहा है आपका, जल्दी से मुझे जल्दी से बताओ कमेंट करके कि कौन से बैच में आप डेली पढ़ते हो। ठीक है, तो डेली आपको जुड़ना है दोस्तों। और मिशन वर्दी बैच है दोस्तों। ठीक है, क्या है बैच का नाम है मिशन वर्दी बैच। अब वर्दी दूर नहीं है दोस्तों। ठीक है, जितने भी वर्दी की चाहत वाले हैं दोस्तों, तो जितने व्यक्ति वर्दी की चाहत वाले हैं तो वो जुड़ जाइए परिवार एकेडमी के साथ। मेरे साथ दोस्तों रात 8 बजे डेली आपको मैथ की क्लास मिल जाती है। ठीक है, चलिए तो आपका जो बैच है ये आपका जो चल रहा है बैच दोस्तों, ये काफी समय से चल रहा है, यानी कि इसके हमने लगभग 6-7 क्लास कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 120 घंटे का टारगेट था, लेकिन अब क्या है दोस्तों इसको 120 घंटे से बढ़ा करके 150 घंटे कर दिया। ठीक है, आप आपके पास क्या है काफी समय है। अभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है आया ही है, लेकिन ऑनलाइन चलेंगी फिर फोन चलेंगे फिर क्या है एकदम से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे हमको पढ़ना है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या करना है हमको पढ़ना है बेसिक टू एडवांस जीरो लेवल। और दोस्तों ये क्या है फ्री है। ठीक है, फ्री है, फ्री, कोई फी नहीं है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों ये फ्री बैच है आपका यूट्यूब के लिए। ठीक है, कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा। न्यू बैच है अभी स्टार्ट हुआ है दोस्तों। एक ही टॉपिक मैंने यानी कि एक ही चैप्टर अभी तक मैंने कंप्लीट करा है इस बैच में। और निःशुल्क बैच है। ठीक है, क्या है दोस्तों निःशुल्क बैच है, ये फ्री में है। ठीक है, कोई पेड नहीं है, यूट्यूब पर फ्री में है आपको। और इसकी क्लास आप लाइफ टाइम के लिए है दोस्तों, ये कभी भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इवनिंग का बैच है। कब का बैच है, इवनिंग का, यानी कि रात को मिलती है आपको क्लास। ठीक है, रात को डेली एक बैच। 1 मई से इस बैच को मैंने प्रारंभ किया था दोस्तों। इसकी जो टाइमिंग है यानी कि डेट जो है कब से हमने प्रारंभ किया है बैच, कब से बैच शुरू हुआ है, स्टार्टेड कब से है। इस बैच को हमने 1 मई से स्टार्ट किया था। ठीक है, 1 मई के दिन हमने सिलेबस कवर किया था। सिलेबस कवर किया था हमने, 1 मई से स्टार्ट किया है। 2 मई के दिन फर्स्ट क्लास आई है, तो फर्स्ट डे जो है हमारा वहां पर हो गया। डेली अगर इसकी क्लास की बात करता हूँ दोस्तों, तो 8 बजे आपको इसकी क्लास मिलती है। ठीक है, कितने बजे, 8 बजे आपको रोजाना डेली, यानी कि डेली आपको रोजाना रात को 8 बजे परिवार एकेडमी पर एक क्लास आपको कवर यहाँ से मैं करा देता हूँ। ये बात समझ में आई है नहीं। चलिए दोस्तों, मैथ किसके द्वारा है, मैथ की क्लास है ये। ठीक है, मिशन वर्दी में सिर्फ मैथ आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और मैथ किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, जिस व्यक्ति को नाम नहीं पता है, जिस बच्चे को नाम नहीं पता है, तो नाम है मेरा साजिद सर। ठीक है, आप क्या है दोस्तों बहुत सारे सोशल मीडिया लिंक है, प्लेटफॉर्म है, वहां से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। और बहुत ही बेहतरीन क्लास को मैं दोस्तों अभी से यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, कितनी है बेहतरीन क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली, ये बात समझ में आ गई है। चलिए देखिए यहाँ पर पहला जो टॉपिक था हमारा टाइम एंड वर्क का, वो हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मैं चैप्टर की बात करता हूँ, चैप्टर, ठीक है, तो चैप्टर नंबर आज है सेकंड। ठीक है, आज चैप्टर नंबर हमारा सेकंड है, लेकिन चैप्टर नंबर सेकंड है। और अगर मैं डे की बात करूं दोस्तों, तो आज जो हमारा डे है वो है 7 डेज। ठीक है, 6 क्लास में मैंने कवर करा दी थी, तो डे की अगर मैं बात करूं, आज जो है क्लास का दोस्तों क्लास का 7 डेज है। अन्यथा बैच जब से स्टार्ट हुआ है लगभग 9 डेज है। ठीक है, 9 दिन हो चुके हैं। डे की बात करूंगा तो 7 है, चैप्टर की बात करूंगा दोस्तों तो पहला है। और इस चैप्टर का नाम है पाइप एंड किस्टर। ठीक है, पाइप एंड किस्टर। ठीक है, तो यहां से पाइप एंड टंकी, पाइप एवं टंकी, या आप इसको क्या नाम और दे सकते हो, पाइप एवं होज भी बोल सकते हो दोस्तों, होज। ठीक है, या नल एवं टंकी भी बोल सकते हो, नल एवं टंकी, या नल एवं होज भी इसको बोल सकते हो। ये कितने प्रकार के दोस्तों इसके नाम हो जाते हैं। ठीक है, आप इसको नल एवं होज भी बोल सकते हो, नल एवं होज, ये चैप्टर का नाम है तुम्हारा, राइट।
तो ये इतने प्रकार से नाम है। अगर मैं इसकी क्लास की बात करता हूँ तो आज फर्स्ट क्लास है दोस्तों, फर्स्ट क्लास, ठीक है। आज हम फर्स्ट क्लास के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं तो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों, और बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ दोस्तों, ठीक है। देखिए अभी क्या है करना है आपको, सिर्फ अभी हमने एक ही चैप्टर करा है, तो चैप्टर नंबर दूसरा हो गया है आपका, क्लास हो जाएगी। चलिए इतने नंबर, इतने तरीके से क्या है दोस्तों चैप्टर का नाम है ये। तो इससे क्या है दोस्तों बहुत सारे काफी मतलब मैं ये कहूंगा आपसे कि काफी प्रकार के इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आ जाता है एक आध, तो हम इसकी ज्यादा क्लास नहीं करेंगे इस बैच में, लगभग 3 क्लास हम इसकी करेंगे, और 3 क्लास में इस टॉपिक को दोस्तों मैं समाप्त करा दूंगा आपका, ठीक है। देखो अगर मैं नल की बात करता हूँ, तो आपका जो नल होगा, आपने नल देखा होगा दोस्तों, जो आपके यहाँ पर नल होते हैं इस प्रकार से, ये मिट्टी हो गई इधर, ठीक है, ये मिट्टी हो गई। अगर देखो मैं इसके हत्थे की बात करता हूँ, हत्था, ये दोस्तों क्या है इस प्रकार से ये हत्था हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये नल हो गया, ठीक है। मान के चलो कि इस प्रकार का थोड़ा नल होता है और ये पानी, तो ये क्या हो गया, ये तो है नल, ठीक है। इस प्रकार से मान लो नल है, और नल है तो एक क्या है, मान के चलो यहाँ पर देखो होज, अगर मैं टंकी की बात करता हूँ तो टंकी क्या है आपकी इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगी, कुछ इस प्रकार से टंकी जो होती है ना दोस्त, इस प्रकार से टंकी होती है। और इस टंकी में मान के चलो एक टोटी इस प्रकार से यहाँ पर लगी, ठीक है, ये पानी निकल, ठीक है। ये इस प्रकार से इसको क्या कहोगे आप, टंकी बोलोगे, टंकी, टंकी होगी, या आप इसको होज भी बोल सकते हो, कोई होज होगा, ठीक है। ये एक पाइप होता है, इसको कहते हैं निकासी पाइप, क्या कहते हैं इसको, निकासी पाइप होता है, निकासी पाइप। इसको पाइप बोल सकते हो आप, या टंकी बोल सकते हो, ठीक है, या नल बोल सकते हो, पाइप भी बोल सकते हो, और सॉरी टंकी नहीं बोलोगे, टंकी नहीं, टोटी बोलोगे इसको, टोटी, टोटी, टोटी बोलोगे, या आप पाइप बोलोगे, या फिर यहाँ से नल बोलोगे, ठीक है। ये इस प्रकार से इतने नाम आपको इसको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब मान के चलो कोई एक दूसरा नल है, या यहाँ पर क्या है मोटर लगी हुई है, और उसका क्या है दोस्तों एक यहाँ पर पाइप है, और ये क्या है इस प्रकार से इसमें पानी जा रहा है, ठीक है। ये जो एक नल है, ये एक दूसरा पाइप लगा हुआ है, यहाँ पर दूसरी क्या लगी हुई है, टोटी लगी हुई है, टोटी या नल, ठीक है, या पाइप भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ये भरने का काम होता है, ऊपर से इस प्रकार से आ रहा है, ये भर रहा है, इधर से ये निकलेगा, ठीक है। तो जो पानी भरा जाता है, देखो पानी भरा जाएगा टंकी में ऊपर से, लेकिन निकलेगा नीचे से ही, ऐसा नहीं है कि टंकी में पानी ऊपर से निकलेगा, टंकी में हमेशा सदैव नीचे से पानी निकलेगा, किधर से भी निकले, इधर टोटी लगी हुई हो या दोस्तों इधर हो, नल आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नल जो है इस प्रकार से आपका नल देखने को मिल जाता है गाँव देहातों में। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ मान के चलो कोई एक पात्र है, कोई बर्तन है, तो कोई एक बर्तन मान के चलो कि इस प्रकार से ये क्या है, कोई बर्तन है, बर्तन भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। एक बड़ा बर्तन हो सकता है कि भाई ये नल किसी बड़े बर्तन को, ठीक है, बड़े बर्तन को। अब ऐसा नहीं है, देखो अब ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन में टंकी भरवाए या होज भरवाए, हो सकता है कि वो बर्तन भरवा ले आपसे, या हो सकता है वो किसी नाले को भरवा ले, या किसी बड़े गड्ढे को भरवा ले, या आपसे कहने ले किसी तालाब को भरवा ले, ठीक है। तो इस प्रकार के जो शब्द आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, तो आप घबराइएगा नहीं। कोई तालाब हो, कोई मतलब बड़ा नाला हो, या मतलब मान के चलो कोई बड़ा होज हो, या बड़ी टंकी हो, या एक बड़ा बर्तन हो दोस्तों, तो वो सारा का सारा जो काम आएगा उसका, वो एक टंकी का हो जाएगा, ठीक है। वो सारा टंकी के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे ये पाइप हो आपका, या टोटी हो, या नल हो, ठीक है, पाइप हो, टोटी हो, या नल हो, तो वो सारे का सारा नल के अंतर्गत आएंगे, या पाइप के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक, ठीक है। इसमें आप तक यही समझाना था कि आपने जो पाइप वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर करा है, सेम इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन है, इसी पर आधारित है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए अभी तक हमने क्या करा है, कुछ नहीं करा है, तो एक एग्जाम्पल आप लिखिए,
एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मान के चलिए, एक ए कोई पाइप है और ये ए पाइप किसी टंकी को 6 मिनट में भर देता है, ये भरता है दोस्तों, ठीक है। और बी जो पाइप है ये किसी टंकी को 8 मिनट में भर देता है। कितने मिनट में? 8 मिनट में। यदि मैं आपसे ये कहूं कि दोनों मिलकर उस टंकी को कितने समय में भरेंगे, ठीक है, क्वेश्चन है आपका ये कि दोनों मिलकर उस टंकी को कितने समय में भरेंगे, ठीक है। अभी तक हमने जो सीखा था टाइम एंड वर्क में, वो ये था कि ए किसी काम को 6 मिनट में, बी उस काम को 8 मिनट में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर सकते हैं। तो हमें क्या मानना पड़ेगा दोस्तों, हमें एक वर्क मानना पड़ेगा, एक यूनिट वर्क, यानी कि कुछ कार्य होना चाहिए। लेट्स जैसे एक्स मानते हो ना, तो वैसे यहाँ पर इनमें सारे में हमें काम मानना होता है कि एक्स हमारा जो है ये काम है, ठीक है। तो यहां से हमने पहले मैंने आपको सिखाया था कि भाई एलसीएम कैसे लेते हैं, तो एलसीएम लेना बहुत जरूरी है। इन दोनों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 और 8 का। 8 या कितना हो जाएगा 24, और 6 कितना हो जाएगा 24। और ये जो वैल्यू आती है ये आती है दोस्तों इफिशियंसी, यानी कि क्षमता। क्या आ जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी इफिशियंसी, जो होती है क्षमता होती है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ए की जो क्षमता होगी वो 4 की हो जाएगी, बी की जो क्षमता हो जाएगी वो यहाँ पर 3 की हो जाएगी, राइट। चलिए, तो ए और बी यानी कि दोनों से कार्य कराना है, तो दोनों की इफिशियंसी, इसकी 4 हो जाएगी और इसकी 3, तो यानी कि टोटल हो जाएगी 7। तो 7 की क्षमता से देखो 7 या कितना हो जाएगा 21, और 3 सही 3/7, और यहाँ पर आ जाएगा। जब मिनट में है कार्य तो मिनट ही इसका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जब मिनट में कार्य है तो मिनट में ही हो जाएगा। चलिए अब इधर आ जाइए, एक एग्जाम्पल और समझिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये समझिए कि भाई मान के चलो ए, या एक्स मान के चलो, एक्स कोई पाइप है, और ये जो एक्स पाइप है ये किसी टंकी को 12 मिनट में भर देता है, 12 मिनट में भर देता है, ठीक है। 12 मिनट में भर देता है, लेकिन एक बाई पाइप भी है और ये उसको 15 मिनट में खाली कर देता है। कितने मिनट में क्या करता है? ये खाली करता है, खाली, और ये भरता है, ठीक है। देखो एक पाइप है इसमें भरने वाला, तो एक पाइप होगा दोस्तों खाली करने वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टंकी का जो खेल है, या तो पाइप भरेगा पानी को या फिर खाली करेगा, सिर्फ दो काम उसको करने हैं। और वे पाइप कितने भी हो सकते हैं, एक हो जाए, दो हो जाए, चार, मतलब 4 तक आता है यहाँ पर सवाल, ठीक है। आपको क्या है, दोनों का एलसीएम लेना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आप एक बात को नोट कर लीजिए दोस्तों, वो क्या बात है कि आपको जो भर रहा है उसके ऊपर आप प्लस मान के चलिए। भाई उसका कार्य जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। उसका जो कार्य है, जो पानी को भर रहा है, जो सा पानी भरा जा रहा है, मतलब जो पाइप है, पाइप है, टंकी है, सॉरी टंकी नहीं, टोटी है, नल है, ठीक है। तो वो क्या है, वो पानी भर रहा है। तो अब ये क्या है, जिसका काम भरने का है उसको आप प्लस मानिए, और जिसका काम पानी को निकालने का है उसको माइनस मान के चलिए, ठीक है। उसके ऊपर चिन्ह मान लगा दिए कि ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है या यो जो पाइप है, ये काम करता है पानी को निकालने का। पाइप और टंकी में सिर्फ इतनी बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों का एल्सियम ले लिया आपने, कितना आ जाएगा 60, 12 पंजे 60, और 15 चौका यहाँ से कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो इनकी जो इफिशियंसी हो जाएगी ए प्लस बी से, यानी कि दोनों से कार्य कराना है हमें, ए प्लस के बी, और यहां से क्या देखो, इसके ऊपर प्लस रखोगे और यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर माइनस, इसके ऊपर माइनस, बी वाले के सॉरी, एक्स और वाई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर है एक्स प्लस में है, और प्लस के वाई यहाँ पर वाई माइनस वाला है। तो इसका मतलब क्या है, जब ये माइनस वाला है तो बड़ी वैल्यू लिखने के बाद इसके काम को आपको घटाना पड़ेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि माइनस के वाई, ठीक है। जब इसको माइनस के वाई आप लिखोगे तो ये यहाँ पर चिन्ह माइनस का, यहाँ से हो जाएगा 4, और जब ये दोनों कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इफिशियंसी आ गई 1। अब ये एक इफिशियंसी का मतलब ये है कि जितने टाइम में, जितने यूनिट प्रति मिनट, ठीक है, जितने यूनिट प्रति मिनट एक्स पानी भरता है, उतने ही यूनिट प्रति मिनट ये बाई पानी निकाल देता है। 4 की क्षमता से मतलब मान के चलो कि ये अगर 5 भरता है,
1 मिनट में 5 यूनिट पानी भरता है, तो ये 1 मिनट में 4 यूनिट पानी निकाल देता है। 5 भरा जा रहा है, 4 निकल रहा है, 5 भरा जा रहा है, 4 निकल रहा है, 5 भरा जा रहा है, 4 निकल रहा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब 5 भरा जाएगा उसके बाद ही तो निकलेगा 4। तो इसका मतलब क्या है, अभी भी उसमें एक एक यूनिट पानी क्या है 1 मिनट में स्टोर हो रहा है, 1 यूनिट पानी। तो हमें क्या है उसकी धारिता कितनी है टंकी की, टंकी की धारिता है 60 लीटर की, या 60 मान के चलो 60 लीटर ही होगा क्योंकि लीटर में आएगी वो। तो चलिए दोनों मिलकर काम करेंगे, 1 लीटर पानी उसमें भर मतलब रुक रहा है, 1 यूनिट पानी। यहाँ से कितना हो जाएगा, 60 मिनट में वो टंकी फुल भर जाएगी। कब भर जाएगी, जब दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाएगा। ठीक है, जब दोनों पाइपों को हम एक साथ खोलेंगे तब क्या है 60 मिनट लगेंगे भरने में। जब दोनों को खोल देंगे हम, भाई पानी भरा जा रहा है, पानी निकल रहा है, पानी भरा जा रहा है और पानी निकल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गई है, सारी बातें क्लियर हो गई है। चलिए एक छोटी सी लाइन है, और आपको पसंद आए तो दोस्तों जल्दी शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिसमें बसती है मेरी जान, जिसमें बसती है मेरी जान, वर्दी है उसका नाम। दोस्तों जितने भी वर्दी की चाहत वाले हैं तो जुड़े रहिए दोस्तों मिशन वर्दी बैच से यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के साथ। मेरे साथ दोस्तों रात 8 बजे आपको मैथ की क्लास मिलने वाली है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास करेंगे जितने भी बच्चे हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को बनाना। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और पढ़िए जल्दी। ठीक है, पढ़िए आप इतना, मैं इतना साफ कर देता हूँ बोर्ड को। चलिए चलिए हेलो, चलिए आवाज क्लियर आई है सभी को या नहीं आई। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है दो नल ए तथा बी, दो नल ए तथा बी किसी होज को क्रमशः 8 मिनट और 14 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, 8 मिनट और 14 मिनट में भर देते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो होज को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए बोर्ड पर आई क्वेश्चन कहता है, पहला जो क्वेश्चन है ए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है भाई ए जो है ये उसको 8 मिनट में भर देता है, 8 मिनट में। और बी जो है ये उसको कितनी मिनट में भर देता है, 14 मिनट में भर देता है। ठीक है, तो हमें यहाँ से दोनों का एल्शियम लेना पड़ेगा। दोनों का एल्शियम लोगे आप, क्या आ जाएगा, तो दोनों का हमने एल्शियम ले लिया, तो दोनों का एल्शियम लोगे आप, तो यहाँ से ऐसी वैल्यू का आपको एल्शियम लेना है। आप एल्शियम ले, तो मैंने आपको फैक्टर करने भी आपको सिखाए थे। देखिए दो के जो सॉरी 8 के जो फैक्टर हो जाएंगे वो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 14 के फैक्टर 2 इंटू 7 यानी 2 इंटू 7। अब यहाँ से इनका एल्शियम लेना है, एलसीएम। तो एल्शियम आपको लेना पड़ेगा, तो जो मेल होता है उसको पहले लिख लीजिए, जिसका मेल हो जाता है जो दोनों ही नंबर में है, जैसे ये 2 है, और जो नहीं है उसको भी लिख दो आप। तो यहाँ पर आप जो नहीं है वो भी लिख दिया। 8 सत्ते 56, आपने एल्शियम क्या ले लिया, यहाँ से 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, एल्शियम लेने का तरीका होता है दोस्तों ये, अगर आपने पाई उसकी टाइम एंड वर्क की पूरी क्लास देखी होगी और शुरू वाली क्लास आपने देख ली होगी ना, कोई भी टॉपिक स्टार्ट हो, किसी भी चैप्टर का स्टार्ट हो दोस्तों, आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास अटेंड करनी चाहिए और लास्ट की भी कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये 3 क्लास ऐसी होती है जबरदस्त बैच की। ठीक है, कोई भी ऐसा बैच हो या कोई भी ऐसा टॉपिक हो दोस्तों, बेहतरीन क्लास होती है, क्योंकि सारा निचोड़ पहली दूसरी क्लास में और अंतिम की क्लास में होता है। तो ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्या है देखो, ए प्लस बी, ए की कार्य क्षमता कितने की हो जाएगी, यहाँ से देखो 8 सत्ते 56। ठीक है, 14 पंजे 70 होते हैं, 14 चौका 56, 14 चौका 56, और यहाँ पर 8 सत्ते 56। तो देखो यहाँ पर क्या है, ए की कार्य क्षमता 7 की और बी की कार्य क्षमता 4 की हो जाएगी, तो दोनों की जो इफिशियंसी हो जाएगी वो टोटल हो जाएगी आपकी 11। ठीक है, तो यहाँ से देखो 11 से काम कराना है, तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, और 1 बटे कितना हो जाएगा 11, तो 5 सही, 5 सही 1 बटे 11 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इतनी क्लियर होगी है बात या नहीं।
चलिए मुझे बताइए जल्दी से कमेंट करके कि इतना समझ में आया है या नहीं आया है। आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट, आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पर्सन को बनाइए। अच्छे से समझ में आ गया ना, तो नेक्स्ट पर्सन बनाइए आप। चलिए चलिए देखिए कितना बेहतरीन सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? नल नल ए किसी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। ध्यान से सुनना है। नल ए किसी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। नल बी उसको 20 घंटे में खाली कर सकता है। अब दोनों ही खाली करा रहा है। आइए बोर्ड पर, 16 घंटे और 20 घंटे में जो नल ए है ये तो कर देता है 16 घंटे में खाली, और जो बी है ये उसको कर देता है 20 घंटे में खाली। दिखाई दे रहा है? चलिए एक 16 घंटे में करता है और एक 20 घंटे में कर देता है, उसको खाली कर देता है। क्या कर देता है? खाली। चलिए कोई बात नहीं, तो दोनों का एल्शियम ले लो। कितना हो जाएगा यहाँ पर? देखो 16 16 के जो फैक्टर हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, यानी कि 2 की घात कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और 20 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5 आपका हो जाएगा। यहाँ से आप एल्शियम ले सकते हो। ठीक है, आप अगर ऐसे भी नहीं ले सकते, एक आप एल्शियम लोगे, देखो फैक्टर करके कैसे? जैसे 16 तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 20 के फैक्टर करो। 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। यहाँ से जो एल्शियम आगा, कितने तरीके से आप निकाल सकते हो एल्शियम? 2 गुणा 2 और जो रह गया उसको 2 गुणा 2 और गुणा में 5। ठीक है, यहाँ से जो एल्शियम आ जाएगा LCM बराबर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 पंजे कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, देखो अब आपने 80 ले लिया। इससे तो पता चल गया कि क्लियर क्लियर के यहाँ से हम 80 ले सकते हैं। चलिए ये आपने एल्शियम ले लिया। यदि यदि आप 16 और 20 का एल्शियम ले रहे हो, फैक्टर भी नहीं आ रहे आपसे करना, फैक्टर भी नहीं आते, तो आप एक काम करिए, इसको डिवाइड करते चलिए। जैसे हमने मान के चलो 2 से कर दिया, क्योंकि 2 से ज्यादा हमें पता नहीं, 2 से कर दिया तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे पहले, और 2 से हमने डिवाइड करा तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। ओहो, इसका मतलब फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से कर दो तो यहाँ से हो जाएगा 2, यानी कि 4 और 5। अब नहीं हो रहा तो इसका मतलब हमने 2 और 2, तो 2 की 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4। इस 4 को आप अपने पास रखिए। अब इन दोनों का एल्शियम ले लो, जो नंबर छोटे हो गए हैं। दिख रहा है? तो 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 5 चौक 20 और 4 पंजे 20। लेकिन ये जो कुल काम आया है हमारा, इस कुल काम की गुना और जिस नंबर से हमने डिवाइड करा है उससे गुना कर दो। 4 20 से कर दो 4 की गुणा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 80। अब हम कह सकते हैं कि जो हमने काम माना है वो टोटल 80 है। लेकिन लेकिन आपकी इफिशियंसी वही रहेगी, क्षमता से गुना नहीं करनी। क्षमता से आपको क्या करनी है? इस 4 की गुणा नहीं करनी, लेकिन वर्क से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो आप इस तरीके से भी एल्शियम ले सकते हो, आप इस तरीके से भी एल्शियम ले सकते हो, और आप एक दूसरा तीसरा तरीका है डायरेक्ट आप एल्शियम ले सकते हो। तो देखो आपको तीन तीन एल्शियम मैं बता देता हूँ कि कितने प्रकार से आप एल्शियम दोस्तों यहाँ पर निकाल सकते हो। समझ में आ गई? पहला तरीका फेल तो दूसरा अपनाइए, दूसरा तरीका फेल तीसरा अपनाइए, और तीसरा भी तरीका फेल तो चौथा अपनाइए। चौथा दोस्तों वो कौन सा? गुणा कर दीजिए, काम खत्म। जैसे मान लो नहीं मिल रहा है एल्शियम, इस इन दोनों की गुणा कर देते यहाँ पर, और ये इससे इतनी बार, ये इससे इतनी बार, और बस आंसर हो जाएगा। वैसे भी हो जाएगा। देखिए 16 पंजे कितना हो जाएगा? 80, और 20 चौक कितना हो जाएगा? 80। तो ये तो इनकी इफिशियंसी होगी। अब दोस्तों बात ये है कि ये भी खाली करता है, ये भी खाली करता है। ए भी खाली करता है होज को, टंकी को, और बी भी उस टंकी को खाली करता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? अब देखो ये भी खाली करता है और ये भी खाली करता है, और दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? तो कुछ बच्चों का कमेंट ये आता है दोस्तों कि सर कैसे हो जाएगी खाली? खाली तो है टंकी। जब टंकी खाली करा रहा हो और दोनों ही नल खाली कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि टंकी जो है दोस्तों पहले से भरी हुई। ठीक है, टंकी क्या है? पहले से भरी हुई है। अगर भरी हुई भी नहीं है तो उससे एक अनुमान लग जाता है कि यदि टंकी भरी हुई है, इतने लीटर की उसकी धारिता है, इतने की क्षमता है दोनों की, तो वे इसको खाली कर देंगे नो से। ठीक है,
वो टंकी को आपको मानना ही पड़ेगा कि वो क्या है दोस्तों, टंकी पहले से ही भरी हुई है। तो 9 अट्ठे कितना हो जाएगा, 72, और 8/9। अगर मिनट में है तो मिनट आप आंसर लिखोगे, और यदि घंटे में है तो घंटे आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 9 अट्ठे कितना हो जाएगा, 72। देखिए एलसीएम बताइए मुझे, एलसीएम मुझे बताइए जल्दी से, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुई है। 16 और 20 का जो एलसीएम है आपका, वो मुझे बताइए। चलिए, दूसरा प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न जो आ गया है हमारा, 8 सही 8/9। आपका एल्स क्वेश्चन में, सॉरी दोस्तों माफी चाहता हूँ, ऑप्शन में आंसर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसका एक ई और ऑप्शन लिख लीजिए, ई आप ऑप्शन लिख लीजिए, 8 सही 8/9 मिनट। जो इसका राइट आंसर है वो ये है। ठीक है, आप बनाओगे तो दोस्तों यही आ जाएगा, ये चार जो ऑप्शन है इससे ऊपर वाले प्रश्न। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना अच्छे से कैसे बनाना है। चलिए अब बनाइए नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा, जल्दी से बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 है, और तीसरा जो प्रश्न है बहुत ही लाजवाब है, बनाने का कष्ट करें जल्दी से। समझ लिया है ना? तो दोस्तों आइए बोर्ड पर आइए, और मैं ही समझाऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग है चैप्टर की, आपने पढ़ा नहीं होगा। ऐसे बच्चे बहुत होंगे जो पहली बार हमारी क्लास को देख रहे होंगे, और ऐसे बच्चे भी बहुत होंगे जो काफी समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने काफी सारे बैचेस को पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए, तो जब भी आप परिवार एकेडमी यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पे आए, तो जो भी क्लास देखो उसको कंप्लीट देखो दोस्तों, उसमें इतनी नॉलेज आपको मिल जाएगी। वो जो आप पेड कोर्स खरीद कर लेते हो ना, उससे ज्यादा ही मैं यूट्यूब पर उससे ज्यादा नॉलेज दे देता हूँ दोस्तों। ठीक है, और फ्री में। ठीक है, फ्री में, लेकिन फ्री की क्या होती है, कोई वैल्यू नहीं समझता। ठीक है, आज ही मैं अपना ऐप लॉन्च कर दूं और क्या बोलता हूँ उसको, कोर्स को बेचने लोगों ना, तो उसको खरीद लेंगे बच्चे, उस बैच को खरीद लेंगे, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में खरीद लेंगे। लेकिन अगर मैं यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट सिलेबस आपको करा रहा हूँ, तो उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्री की चीज चाहिए ही किसे, और एजुकेशन पे ऐसे विश्वास नहीं रखता कोई। क्योंकि जब तक तुम्हारे घर से लाखों मोटी रकम नहीं जाती ना कोचिंग पर, जब तक मजा नहीं आता आपको पढ़ने में। बात ये है, आप आते हो यूट्यूब पर और चले जाते हो, क्लास आपने स्टार्ट करी, नोटिफिकेशन आपको मिला, आपने ऑन करा, ओ मजा नहीं, चलो छोड़ दो। यदि आप इसी क्लास को 2-3 हजार रुपए के कोर्स में खरीदो, ठीक है, और इसका नोटिफिकेशन आए, तो सारे काम छोड़ के पहले इस क्लास को देखेंगे, चाहे मैं उसमें 4 सवाल कराऊं और आपसे हंसी मजाक करूं, मस्ती काटूं क्लास में आकर के, और आपसे विदाई मांगू, सॉरी दोस्तों धन्यवाद कहूं और चला जाऊं। आप डेली पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं मेहनत के साथ यूट्यूब पर आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं, तो आप पढ़ना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको पढ़ना है तो पढ़िए, और नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको पढ़ना ही है, आपको जो पानी ही है, तो लगन के साथ पढ़िए और डेली क्लास पढ़िए दोस्तों। ठीक है, और मैं एक बार नहीं 1000 बार ये कहूंगा कि नोटिफिकेशन, जो वेल नोटिफिकेशन होता है उसको ऑन कर लीजिए, तब जब भी मेरी किसी भी बैच की क्लास आए, तो उस बैच को आप निःशुल्क पढ़िए, फ्री में पढ़े। तो अपना टाइम टेबल बना के रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अभी फिलहाल एक ही बैच चल रहा है, नाइट वाला, यानी कि इवनिंग वाला। जो मॉर्निंग वाला था वो होल्ड पर है, फिर से होल्ड पर है। अभी क्या है उसकी मतलब टाइमिंग सेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं उस बैच को रनिंग में फिर से लेके आऊंगा। 8 बजे है सुबह मॉर्निंग में मसाल बैच। ठीक है, तो वो मुझे लगता है कि लटक ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं लेके आऊंगा। और 2 बैच में फिर से लेके आ रहा हूँ, अपकमिंग में है दोस्तों। ठीक है, जुलाई में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वो बैच अगर उस जो बैच मैं उसमें पढ़ाऊंगा ना, वो आप 10,000 रुपए भी कोचिंग पर देकर के नहीं खरीद सकते। ऑफलाइन में जाइए, आपसे 15-15 20-20 हजार रुपए आपसे पे करने पड़ेंगे आपको, तब जाके वो नॉलेज मिलेगी और वही कोर्स मिलेगा। ठीक है, और वो सारी जानकारी आप वहां से प्रोवाइड करोगे 20-20 30-30 हजार रुपए देकर के। लेकिन इतिहास में, यानी कि ये समझिए यूट्यूब पर मैं आपको मुफ्त में फ्री में पढ़ाऊंगा। मई में बैच आने वाला है, सॉरी जुलाई में, मई में नहीं जुलाई में आएगा। जुलाई में उसका नोटिफिकेशन आएगा, और कब से स्टार्ट हो जाएगा वो सारी मैं दोस्तों, क्या है दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन के साथ वीडियो भी बना दूंगा, उसकी एक आध क्लास भी बना दूंगा। ठीक है, कब से आएगा बैच, क्या क्या उसमें चैप्टर रहेंगे, क्या क्या मुझे पढ़ाना है, और किन किन वैकेंसी के लिए है। क्योंकि मेरे जो बैच चलते हैं वो सारे बैच जो है सभी ऑल इंडिया सभी एग्जाम के लिए होते हैं। लेकिन ये जो मिशन भर्ती बैच है, ये सिर्फ ग्रुप डी मिशन भर्ती बैच जो है
पुलिस, यूपी पुलिस, एसआई के लिए, दिल्ली पुलिस, दिल्ली एसआई के लिए, कांस्टेबल के लिए, इंस्पेक्टर के लिए दोस्तों, ये इन बैचेस के लिए है। ठीक है, आर्मी जो है ग्रुप डी के जो वैकेंसी है वो सारी इसमें निमट जाएगी। चलिए, तो ध्यान से पढ़िए दोस्तों, समझदारी से पढ़िए। ठीक है, मुझे भी सपोर्ट करिए, अपना भाई समझिए मुझे भी सपोर्ट करिए दोस्तों। चैनल को अपने सभी मित्रों के पास शेयर करते रहिए, चैनल का लिंक उनसे कहिए कि सपोर्ट करिए सर के चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब करवाओ, वीडियो को रीच बढ़वाओ दोस्तों, लाइक बढ़वाओ। ठीक है, मेरी मेहनत, जो मैं मेहनत करता हूँ वो भी तो सफल हो जाए। आप डेली क्लास देखते हो, डेली आके चले जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं मेहनत करता हूँ, आप मेहनत का फल मुझे दे नहीं पाते। मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ? अपने लिए और आपके लिए, दोनों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। चलिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्लास क्वेश्चन की ओर आई। देख कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अब जो बात थी उसको यही छोड़ दीजिए, सिर्फ फोकस रखिए पढ़ाई पर। क्वेश्चन कहता है, देखिए तीन नल है, तीन नल है, वो तीनों अलग अलग 12, 15 तथा 20 मिनट में किसी टंकी को भर देते हैं। ठीक है, बोर्ड पर आइए, 12, 15, 20। तो तीन नल है, एक नल ए है, ये उस टंकी को 12 मिनट में भरता है, और बी एक नल है, ये उसको 15 मिनट में भर देता है, और एक सी एक और नल है, ये उसको 20 मिनट में भर देता है। अभी क्या है, चैप्टर स्टार्ट किया है, तो जीरो से लेके चलूंगा तुमको, जीरो से लेकर के। ठीक है, हर एक बैच को जीरो से लेकर के, हर एक चैप्टर को दोस्तों जीरो से हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन अभी जीरो से चल रहा है, तो अभी आपको सिखाया जा रहा है हर एक क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो हर एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, तो आपका रिवीजन भी होगा, आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, और दोस्तों आप कंफ्यूज नहीं होगा, आपका जो भी डाउट है वो क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए, अभी ये भर ही रहे हैं। जब भर रहे हैं तो चिन्ह लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, आपको ध्यान ही रखना सिर्फ भरते हैं या खाली करते हैं। अगर दोनों बात एक क्वेश्चन में आ जाए, तो जो भरता है उस पर पहले, जो नहीं भरता है उसको मतलब क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए। ठीक है, देखो 20 या 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60, ये क्या हो जाती है, ये इनकी इफिशियंसी हो जाती है, कार्य क्षमता हो जाती है। क्या हो जाती है? इफिशियंसी हो जाती है, कार्य क्षमता हो जाती है। ठीक है, तो देखो अगर तीनों से कार्य करा रहा है, तीनों से, ए से भी, बी से भी और सी से भी, तो ए की कार्य क्षमता 5 की, बी की कार्य क्षमता 4 की, और सी की इफिशियंसी हो गई है यहाँ से 3 की। तो 4 और 3 7, 7 और 5 हो जाएगा आपका 12। तो दोनों की इफिशियंसी, सॉरी तीनों की इफिशियंसी 12, और 12 से काम करेंगे तो 12 पंजे 60, तो 5 मिनट में क्या काम करेंगे, तीनों मिलकर उस टंकी को या होज को भर देंगे दोस्तों। ठीक है, इतना समझ में आ गया है? यही क्या है आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर समझ लीजिए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ में आया ना? चलिए, अब बनाइए, देखिए नेक्स्ट प्रश्न बनाइए, प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 4 बनाइए, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए दोस्तों, देखिए बनाइए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो 4 है ना? अभी बनाते हैं, देखिए बेहतरीन सा सवाल, कितना आसान है दोस्तों, बेहतरीन सा सवाल। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, नल ए किसी टंकी को, जो नल ए है हमारा, ए नल है, वो किसी टंकी को 4 मिनट में भर देता है। नल बी उसको, सॉरी 4 नहीं, 24 मिनट में, माफी चाहता हूँ, 24 मिनट में भर देता है, और बी 20 मिनट में उसे खाली कर देता है। सिर्फ इतना काम कराया है, किससे? ए और बी से। तो चलिए, जब ए और बी से इतना काम हो गया है, तो बोर्ड पर देखिए, जो नल ए है वो 24 मिनट में भर देता है, जो नल ए है वो उस टंकी को या होज को 24 मिनट में भर देता है, और जो बी है वो उसको 20 मिनट में खाली कर देता है। अब देखो, जो भरने वाला नल है वो तो 24 मिनट में भरता है, और जो खाली करने वाला नल है वो उसको 20 मिनट में खाली करता है। इतनी बात क्लियर है? दोनों का एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। तो देखो, 24 दूनी 48। ठीक है, 24 दूनी 48, आपको इतना एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ से बताओ कितना एलसीएम है? 24 दूनी 48। अब 24 दूनी 48 का मतलब दो,
और यहाँ से देखो, इससे को ऐसा नंबर बताओ मुझे, 24 दूनी 48, यानी 24 पंजे 120 मान के चलता हूँ, ठीक है। 120 आप एल्शियम ले लोगे तो 20 से जाएगा ये 6 बार, और ये कितनी जा पाएगा 5, देखो 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20, 2 कैरी चला जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12। इनकी इफिशियंसी की बात यदि हम करें आपसे, इनकी जो क्षमता हो जाएगी दोस्तों, क्षमता क्या हो जाएगी, तो क्षमता हो जाएगी 5 और 6। अब देखो ए माइनस के बी, जो ए भर रहा है वो है 5 और माइनस के 6, तो इसका मतलब यदि दोनों कार्य करते हैं तो 1 यूनिट पानी एक्स्ट्रा निकलना पड़ेगा। भाई 1 यूनिट पानी एक्स्ट्रा है, 1 यूनिट पानी का एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि भाई भरा जाएगा 5 लेकिन निकलेगा 6। तो जब पानी 6 निकलेगा और 5 उसमें भरा जा रहा है, तो मुझे ये तो बताओ कि 1 यूनिट पानी कहाँ से आएगा। भाई पानी तो 6 निकलता है 1 मिनट में, और 5 मिनट 5 पानी भरा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि टंकी जो है पहले से भरी हुई है, ठीक है। उसने कहा देखिए, यदि दोनों नलों को टंकी में एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, यदि टंकी पहले से भरी हुई हो। टंकी पहले से भरी हुई है, तो जब वो पूरी पूरी भरी हुई है, देखिए जब वो पूरी पूरी भरी हुई है तो इसका मतलब ये है दोस्तों, ए माइनस के बी बराबर कितना हो जाएगा 120, और माइनस का 1 है तो ये जो माइनस का 1 है इसको हम माइनस में नहीं रखेंगे, सिर्फ एक कर रखेंगे, और यहां से कितना आ जाएगा 120 मिनट। और ये कार्य तब होगा जब दोनों कार्य करेंगे, भरने वाला भी निकलने वाला भी, भरने वाला भी निकलने वाला भी। 120 मिनट में लास्ट की जो 120वीं मिनट होगी उसमें वो वाली जो पल होगा, वो पल एक ऐसा पल होगा दोस्तों जिसमें टंकी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। और ये आपसे पूछे ना कि क्या है, तो दोस्तों ये खाली है, यहाँ पे ये टंकी जो है खाली है, यहाँ पर भरी नहीं जा रही, यहाँ पर टंकी खाली है, 120 मिनट में पूरी तरह खाली हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप पढ़िए अच्छे से दोस्तों, ठीक है, अच्छे से बेहतरीन से पढ़िए, आसान क्वेश्चन है। और ऐसे ही धीरे धीरे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। ऐसे ही क्वेश्चनों का लेवल क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक एक करके क्वेश्चनों का क्या है, लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। चलिए चलिए बनाइए जल्दी से, और जितने भी बच्चे देखते हैं, ठीक है, तो सारे बच्चे जितने भी क्लास देख रहे हैं ना, सारे बच्चे से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट जरूर करिएगा और अपना जो अनुभव है वो शेयर करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। क्लास कैसी लगती है, पढ़ाया हुआ कैसा समझ में आता है आपकी, वो शेयर करिएगा मुझसे। कोई आपका डाउट है, कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, तो मतलब मैथ से रिलेटेड, तो वो क्या है आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। वीडियो के जोन सी भी आप वीडियो देखते हैं उसमें कमेंट करिए, ठीक है। वो सारा क्या है मेरी टीम या मैं मिलकर उसको कवर कर लेते हैं वहां से कमेंट को, ठीक है। चलिए देखिए बनाइए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, दो नल किसी होज को क्रमशः 30 मिनट में और तथा 1 घंटे में भर सकते हैं। दो नल है, किसी होज को 30 मिनट में भर देते हैं, और एक दूसरा नल है दोस्तों जिसे वह 1 घंटे में भर देता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 5 कहता है जो एक व्यक्ति है, ठीक है, दो नल है। ये जरूरी नहीं है कि हम हर बार ए बी माने, भाई एक पहला फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, एक्स वाई जेड जो भी ए बी सी डी के जो जितने भी ये अंक है, मान के चलो A to Z। A to Z का मतलब है जितने भी यह ए बी सी डी में आते हैं वर्ड, इनमें से आप कोई भी एक लेटर मान सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि ए मानो आप बी ही मानो, एक्स वाई मान लो। मान लो कि भाई जो एक्स व्यक्ति है, ठीक है, जो एक्स नल है, व्यक्ति का काम कर रहा है, जो नल है एक्स, एक्स किसी होज को 30 मिनट में भर देता है, 30 मिनट में ये भर देता है। और वाई जो है, वाई उसको 1 घंटे में भर देता है। कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो 1 घंटे का मतलब पहला नल 30 मिनट में भरता है, दूसरा 1 घंटे में भरता है। 1 घंटे में मिनट होती है दोस्तों 60, तो वो 60 मिनट में उसको भर देता है, ठीक है। हम देखिए यहाँ पर लिख लीजिए आप, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। 1 घंटा बराबर कितने मिनट होती है, 60 मिनट होती है। फिर क्या कहता है, यदि दोनों नलों को होज में एक साथ खोल दिया जाए तो ज्ञात कीजिए कि टंकी कितने समय में भरेगी। यदि टंकी टंकी भरने में 6 मिनट पहले दूसरे नल को दूसरे नल को बंद कर दिया जाए,
टंकी भरने से 6 मिनट पहले। अब मुझे एक बात बताओ, आप ये बात बताओ, भाई दोनों मिलके काम करेंगे, लेकिन टंकी भरने से दो कितने मिनट पहले, 6 मिनट पहले दूसरे नल को बंद करा दो। तो इनका एल्सियम ले लो पहले, तो आप कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60, ठीक है ना, 60 और 30 दूनी 60। तो हम ये बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जो एक्स व्यक्ति है ये भी पानी भरता है, वाई जो व्यक्ति है ये भी पानी भरता है। इसने लगभग मान के चलो यहाँ से यहाँ तक कार्य करना है, एक्स ने, एक्स सॉरी, किससे काम कराना है, एक्स ने, एक्स ने स्टार्टिंग से काम करना स्टार्ट किया और लास्ट तक करेगा। लास्ट तक करेगा नहीं करेगा, भाई क्योंकि एक्स को बंद नहीं किया गया। पहला जो नल है, पहला नल को बंद नहीं करा गया। बंद किसको करा गया है, पाई को, जो दूसरा नल है, दूसरे नल को। और कितने मिनट पहले बंद कर देता है, तो ये मिनट कर देता है 6 मिनट पहले। तो यदि देखो ये 6 मिनट पहले है, तो ये जब इसमें 6 का काम नहीं है, 6 मिनट का काम नहीं है, तो हमने माना ये वाला जो काम है ये हमारा इस प्रकार का है। सोच लो, ठीक है। तो हमें क्या काम करना है भाई, यदि यदि जो दूसरा नल होता वो 6 मिनट और काम कर लेता, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि जो दूसरा नल है वो उस वाले नल से मान के 6 मिनट और काम करा लो आप। तो यदि वो 6 मिनट काम कर लेता, उसकी इफिशियंसी है 1 की, तो इसका मतलब है वो 6 मिनट 6 यूनिट पानी उस टंकी में डालता। तो यानी कि 6 60 तो ये है, और प्लस के 6 ये हो गया, तो टोटल हो जाएगा 66। तो यहाँ से हो जाएगा टोटल वर्क, जो हम टंकी की धारिता बोल सकते हैं कि अब जो है टोटल धारिता टंकी की 66 लीटर है। और एक्स प्लस वाई दोनों से कार्य कराना है, एक्स प्लस वाई से। तो एक्स की जो कार्य क्षमता है 2 की, और ए वाई की हो जाएगी, आपकी बाई की हो जाएगी 1, तो टोटल हो जाएगी 3। तो यहाँ से 66 वर्ग 3 से कार्य कराना है। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, आप ये बोलोगे कि सर 22 मिनट में दोनों उस टंकी को भर सकते हैं। 22 मिनट में दोनों उस टंकी को क्या कर सकते हैं, कि 22 मिनट में उस टंकी को दोनों भर सकते हैं। इतना क्लियर होगी बात या नहीं हुई? पहले मुझे आप ये बता दो, इतनी बात क्लियर हो गई है या नहीं हुई है? अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो ये था फर्स्ट तरीका। आप इस तरीके से तो बनाइएगा बनाइएगा सवाल को, ठीक है। यदि आप नहीं बना सकते हो तो जो जो मैं सिखाता चला आ रहा हूँ उस वाले तरीके को देख लो, ठीक है, जो मैं सिखाता चला आ रहा हूँ। अधिकांश सभी प्रश्नों में मैंने यही सिखाया है कि एक्स और वाई है, एक्स प्लस के वाई दोनों की इफिशियंसी 3 की है। लेकिन आपसे कहा गया है कि भाई पहल दूसरा जो व्यक्ति है उसने 6 मिनट काम नहीं करा। तो इसका मतलब ये है कि भाई पहले वाले व्यक्ति ने काम करा होगा। पहले वाले व्यक्ति ने कितने मिनट काम कर रहा है भाई, लास्ट के 6 मिनट। क्वेश्चन में यही तो कहा गया है कि भाई उसने जो है, जब एक दूसरा व्यक्ति चला गया तो उसमें पहले व्यक्ति ने काम करा है। भाई जो चला जाएगा यानी कि उसको बंद कर दिया है, तो टोटी जो टंकी लगी हुई है तो वो पहले लगी हुई है। इसकी इफिशियंसी कितने की हो जाएगी, 2 की। तो यहाँ से यानी कि टोटल काम हो गया है 12, ठीक है। अब टोटल काम 12 इन्होंने कर दिया, मतलब किसने, एक्स ने कर दिया। किस में से करा है, 60 में से। तो इसमें 60 में से आप इसको घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 48 बच जाएगा। और इसको एक्स प्लस के 22 से काम कराना है, दोनों की इफिशियंसी 3 की। तो 3 की इफिशियंसी से देखो, 3 ही का ना 3, और 3 छंग कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ से 16 मिनट में ये दोनों मिलकर उस कार्य को करा, 16 मिनट। 16 मिनट तक एक्स और वाई ने कार्य करा है, और यानी कि 6 मिनट उसके बाद भी कार्य चला है। तो 6 मिनट आपका ये हो जाएगा, तो टोटल यहाँ से मिनट हो जाएगी आपकी 22 मिनट, ठीक है। आपसे टोटल ही मिनट पूछी गई थी, तो टोटल जो मिनट है दोस्तों, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से 22 मिनट हो जाएगी, ठीक है। तो 22 मिनट में वो इस काम को किया जा सकता है। क्लियर हो गया? आप दोनों तरीके से बनाइए, दोनों तरीके बेस्ट है, ठीक है। चलिए अब मेरी बात और सुनिए। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ भाई आपसे और क्या पूछा जा सकता है, आपसे इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता था, भाई ये नहीं होता तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अगर ये छोड़ने वाला नहीं होता तो ये पूछ लेता, दोनों 3 से डिवाइड कर देते, और 3 से यानी कि 20 मिनट में उसको दोनों भर देते। लेकिन वो दोनों भर देते कब, जब ये काम नहीं कर रहा है, जब ये काम करता साथ में, ठीक है।
इसी वाले वर्ग को, तो वो आंसर आता। लेकिन हमने यहाँ पर माना तो 22 मिनट में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो आप ये कहोगे कि भाई इस वाले पैटर्न को आपने जो फॉलो किया है सर कि इससे गलत आएगा, नहीं आएगा, गलत नहीं आएगा, करने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, जब समझ आपकी डेवलप हो जाएगी, जब आप सोच सोच सकते हो क्वेश्चन की ओर, तो आपका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। ठीक है, कैसे भी बनाइए आपका आंसर बनने वाला है। चलिए समझ में आ गया है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को बनाइए आप। जिसकी समझ में नहीं आया, अभी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, अभी आ जाएगा समझ में, बिल्कुल अभी आ जाएगा, घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी इसी पर आधारित है। ठीक है, ऐसा ही है, इसी वजह से दो क्वेश्चन मैंने लगाए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना है दोस्तों, समझने का प्रयास करना है। क्वेश्चन कहता है दो नल है, एक हौज को क्रमशः 48 और 36 मिनट में भर देते हैं। दोनों नलों को टंकी हौज में एक साथ खोल दिया जाता है। ज्ञात कीजिए कि, इसमें देखो आपसे क्या कहा गया, ज्ञात कीजिए कि, पहले आपको ज्ञात कराना है। क्या ज्ञात कीजिए कि, अब ज्ञात करना क्या है, ज्ञात ये करना है कि भाई वो टंकी कितने समय में भरी जाएगी। यदि यदि टंकी भरने से 8 मिनट पहले, पहले 8 मिनट पहले और पहले ही नल को, देखो 8 मिनट पहले और पहले ही नल को, जो फर्स्ट वाला नल है ना उसको 8 मिनट पहले और पहले नल को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, इस बात को आपको विशेष ध्यान यहाँ पर रखना था, 8 मिनट पहले और पहले ही नल को। ठीक है, आइए बोर्ड पर देखिए, क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है, 7 है, 6 है ना, हाँ। यहाँ पर एक नल ए है और एक बी है, तो एक फर्स्ट नल है, तो जो फर्स्ट नल है हमारा, फर्स्ट, एक फर्स्ट नल है और एक सेकंड, ऐसे मान के चलिए। ठीक है, एक सेकंड हो गया और एक फर्स्ट हो गया। जो फर्स्ट वाला नल है वो उस होज को 48 मिनट में भर देता है। कितनी मिनट में भर देता है, 48 मिनट में, तो ये काम भर रहा है। और यहाँ पर देखो ये 36 मिनट में क्या कर देता है, ये 36 मिनट में भी भर रहा है, ये भी भर रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें क्या करना है, 48 और 36 का यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, 48 और 36 का, तो देखो दोनों का एलसीएम ले लो आप। एलसीएम कैसे लेते हो वो मैंने आपको बता दिया है। कितना हो जाएगा यहाँ से, 144, यानी कि 144। 48 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। 36 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नल है उसकी इफिशियंसी हो गई है 3 की, जो सेकंड नल है उसकी इफिशियंसी हो गई यहाँ पर 4 की। तो आप ये बोल सकते हो कि जो फर्स्ट नल है वो प्रति मिनट 4 यूनिट पानी भरता है, और जो सेकंड नल है वो प्रति मिनट, अगर मिनट में है तो मिनट और घंटे है तो घंटे, है नहीं, तो मिनट है तो 4 यूनिट पानी भर देता है। चलिए कोई बात नहीं। अब आप देखो आपसे क्या कहा गया, भाई टोटल जो काम है वो 144 काम है। ठीक है, वो इस कंडीशन में है कि जब हम ये वाला तरीका अपनाते हैं, अब इसको जो सेकंड में था उसको मैंने फर्स्ट बना रहा हूँ, पहले उसको करा रहा हूँ। देखो भाई जो फर्स्ट नल है, फर्स्ट प्लस के सेकंड दोनों ने शुरू में ही काम करा, और जब पहला नल चला गया तो इसका मतलब बाद में तो दूसरा नल रहा होगा ना भाई, दूसरा नल रहा, दूसरा नल है, और दूसरा नल की इफिशियंसी है 4 की, लेकिन वो 8 मिनट पहले पहला नल चला गया। ठीक है, बना पहले नल उसको बंद कर दिया, बंद पहले नल को, तो दूसरा बचा, दूसरे की इफिशियंसी है, यानी कि 8 मिनट में 4 की क्षमता से कितना पानी भर देगा, 8 चौक 32। ठीक है, तो टोटल धारिता 144 की, और 32 आपने निकाल दिया, तो यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 0, और यहाँ पर हो जाएगा 1। देखो ध्यान से देखो, एक तो नहीं होगी कहीं, देखो 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा, 4 में से 3 गए तो आपका 1 बचेगा, और 1 का 1 हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पर हो गया। अब काम जो था वो 112 और 112 दोनों से कराना है। ठीक है, तो दोनों की इफिशियंसी है 4 और 3 7 की, इसको डिवाइड करोगे आप तो यहाँ से आ जाएंगे दिन, क्या आ जाएंगे, दिन आ जाएंगे। ठीक है, तो टाइम आपका निकल के आएगा, तो मुझे बताइए, देखो 7 ही करना 7, और यहाँ से हो जाएगा ये 42। ठीक है, 42 हो जाएगा आपका, क्योंकि 7 और 3 10 4 42 हो गया, और 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, और बच गया आपका 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, और 7 छंग 42, सॉरी 7 छंग 42, 16 बार जाएगा। ठीक है, 16 मिनट, तो यहाँ पर 16 मिनट लग गया है। और यहाँ पर टोटल अगर मैं टाइम की बात करता हूँ, टोटल जो टाइम होगा, एक तो 16 मिनट ये, और 8 मिनट भी, तो 16 और 8, 16 और 8
16 और 8 आपका हो जाएगा लगभग 24 मिनट। तो 24 मिनट में क्या है, 24 मिनट में उस कार्य को किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है, मुझे बताओ आपका राइट आंसर है या नहीं। 24 मिनट नहीं आ रहा, 24 मिनट है लेकिन ऑप्शन में है। 1 मिनट रुकिए, आप यहाँ पर ई ऑप्शन ले लीजिए, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको फेस करने वाली नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एक ई ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये जो ऑप्शन था ना ये सेकंड वाले, या तो आप इसको कर लो या नीचे से बढ़ा लो, एक ई ऑप्शन हो जाएगा जो हमारा है 24 मिनट। ठीक है, राइट आंसर हो गया। ठीक है, आप इस प्रकार से बना सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो अब आप देखिए दूसरे तरीके से आ जाइए। ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए, दूसरे तरीके से यहाँ से बनाने का प्रयास करें। कैसे, हमने माना जो फर्स्ट नल है, फर्स्ट नल एक फर्स्ट है और एक कौन सा है, एक सेकंड। ठीक है, देखो अब जो है पहला नल बंद हुआ है, इसका मतलब जो सेकंड नल है वो स्टार्टिंग से लगा होगा। भाई वो तो चलता ही रहा तब तक जब तक टंकी भर ना गई हो। जब तक टंकी भर नहीं गई हो तो इसका मतलब पहला चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर उसने बंद कर दिया। ये जो डिजाइन है ये बंद का, ऐसे मानिए कि इतने टाइम वो क्या है, ऑफ रहा, बंद रहा। तो कितने मिनट रहा, 8 मिनट। 8 की क्षमता से, यानी कि 8 मिनट में 3 की क्षमता से 8 या कितना, 24। तो मैं ये बोल सकता हूँ आपसे कि भाई 24 यूनिट पानी वो भरता कब, 8 मिनट में, यदि वो बंद ना होता। इसका मतलब क्या है, तो टोटल वर्क यहाँ से निकालना पड़ता है इसमें, तो 144 हो जाएगा। 144 प्लस के कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ से हो जाएगा 4 और 4 हो जाएगा 8, 4 और 4 8, और 4 और 2 6, और 168 हो जाएगा। और यहाँ से फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट प्लस के सेकंड दोनों नलों से कार्य कराना है, दोनों की कार्य क्षमता यानी कि 7 की। इसको डिवाइड करोगे तो देखो 7 दूनी 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 2 बज गया 48। 7 6 42, सॉरी। ठीक है, 7 6 42 आपका कितना, अ, कितना बचेगा, 7 दूनी 14 28, सॉरी सॉरी माफी चाहता हूँ, 28 बचेगा ना, और 7 चौक 28। देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 24 ही आ गया ना। ठीक है, आप देखो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को बना सकते हो। दोनों जो फंडे है, जो दोनों तरीके हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, दोनों मैंने आपको बता दी है किस प्रकार से आप अपना प्रश्न को बना सकते हो, आसान है। अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी को, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, क्लास को देख रहे हैं जितने भी बच्चे, पहले शेयर करते रहो। ठीक है, शेयर करना भी तो बहुत जरूरी है। तो देखो समझ में आया है तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यस सर समझ में आ चुका है, और फिर बढ़ते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और अच्छे से बेहतरीन क्वेश्चन की। चलिए देखिए यहाँ पर आइए, और क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 6 हमने कंप्लीट कर लिया है, तो 6 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ से आ जाएगा 7। ठीक है, अब बनाइए क्वेश्चन। चलिए प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, दो नल किसी होज को 3 मिनट तथा 4 मिनट में भर देते हैं। सिर्फ इतना ही काम करना है। देखिए दो नल है, हमने माना कि एक ए नल है, ये इसको 2 मिनट में भरता है, और एक बी नल है, ये उसको 4 मिनट में भर देता है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन, 3 और 4 में, कोई बात नहीं, 3 और 4 में, 3 मिनट में ए भर देता है, बी उसको 4 मिनट में भर देता है। ठीक है, तथा एक निकासी, क्या है, एक निकासी नल जो 2 मिनट में खाली कर देता है। अब ये क्या है, एक निकासी और नल है, एक है सी। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, प्लस वाले है, और इसमें एक निगेटिव वाला है जो पानी निकाल रहा है, निकासी का काम कर रहा है, वो है सी। चलिए, तो तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो होज को भरने में कितना समय लगेगा, तो तीनों का एल्शियम ले लो। अच्छा ये दो था, चलिए ये था दो, यहाँ से एल्शियम ले लोगे आप, कितना आ जाएगा, 12। 4 या 12, 3 चौक 12, और 6 दूनी 12। अब देखो मुझे ये बताओ, यहाँ पर यदि a प्लस बी और माइनस के सी, ए यहाँ से 4 प्लस के 3 माइनस के 6, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 7 माइनस के 6 तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यदि जब तीनों मिलकर काम कर रहे होंगे, ए बी सी जब तीनों मिलकर काम कर रहे होंगे, तो उनकी इफिशियंसी, यानी कि भाई ये काम क्या है, ये माइनस वाला है, 6 माइनस वाला है, और ये प्लस वाले हैं, तो 4 और 3 7, 7 में से 6 गए, माइनस का 1। तो मैं ये कह सकता हूँ जब यहाँ पर ये तीनों काम करेंगे तो एक आपकी जो टंकी है वो बेटा 12 मिनट में भर जाएगी। ठीक है, तो वो कितने मिनट में भर जाएगी,
12 मिनट में वो टंकी पूर्णतः भर जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई है? 12 मिनट में वो टंकी आपकी पूरी तरह भर जाएगी। आपसे पूछा क्या गया था, होज को भरने में कितनी मिनट लगेंगी, ठीक है, यही तो पूछा गया था। चलिए कोई बात। अब बनाइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 8 को बनाने का प्रयास करिए। चलिए बनाइएगा जल्दी से प्रश्न संख्या 8। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है दोस्तों। आप सिर्फ बनाइए इन प्रश्नों को, बहुत ही हल्के क्वेश्चन, क्योंकि आज का जो मेरा दोस्तों उद्देश्य था सिर्फ यही था कि बैच क्लास को मैं स्टार्ट करूं और बेसिक से यानी कि जीरो लेवल से लेकर के चलूं, और इसके जो हाई लेवल के क्वेश्चन है वो कल की क्लास और परसों की क्लास में इतने बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊंगा। क्लास में क्वेश्चन भी ज्यादा रहेंगे और टाइमिंग भी यानी कि टाइम जो रहती है वो भी ज्यादा रहेगी, 1 घंटे से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को बनाइए। क्वेश्चन कहता है दो नल किसी टंकी में अलग अलग 10 और 20 मिनट में भर देते हैं। दो नल है, दो नल लगे हुए हैं, एक 10 मिनट में भरता है, एक 20 मिनट में भरता है। तली यानी कि टंकी में तली के रिसाव के कारण, देखो अब वो ये कह रहा है आपसे कि भाई रिसाव के कारण, तो रिसाव की अगर मैं बात करूं आपसे, रिसाव, ठीक है, रिसाव के कारण 40 मिनट में, कितनी मिनट में दोस्तों, तो 40 मिनट में, यहां पर देखो आप 40 मिनट में, तो यहाँ पर ये जो 40 मिनट दी गई है ना आपको, ये वाली 40 मिनट, 40 मिनट में वो क्या कर देता है, खाली हो जाती है। तो खाली हो जाएगी, खाली टंकी को रिसाव सहित कितना समय लगेगा, और वो भी पूछा आपसे रिसाव सहित दोस्तों, ठीक है, रिसाव सहित आपसे पूछा गया है। अब आप आइए बोर्ड पर, देखिए क्वेश्चन कितना बेहतरीन है। क्वेश्चन क्या कहता है, इस पेन को मैं यही रख देता हूँ, ये कम चल रहा है। आइए अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, समझिए, पहले समझिए। क्वेश्चन कहता है दो नल है अलग अलग, एक फर्स्ट नल है, एक ए है, ये उसको 10 मिनट में भर देता है। एक बी है, वो उसको 20 मिनट में भर देता है। इतनी बात समझ में आ गई? एक 10 मिनट में भर देता है और एक 20 मिनट में भर देता है। तो दोनों का एल्सियम ले लिया आपने 20, टोटल वर्क 20 हो गया, 20 का ना 20 और 10 दूनी 20। समझिए, पहले समझिए विस्तार से। अब आपसे पूछा गया है तली में एक रिसाव के कारण टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। उसमें बोला है आपसे रिसाव के कारण। अब वो जो रिसाव है, रिसाव वाला पार्ट है यानी कि 20, तो वो यहाँ पर 40 मिनट में भर देता। अब आपने एल्शियम ले लिया था दोस्तों, तो इसके कारण क्या है, अगर आपने 20 ले लिया तो ये हो तो 20 से ही जाएगा, ये 20 से हो जाएगा, लेकिन आपको फिर यह डाउट रहेगा कि मतलब ये कैसे हो गया है, और आपको कंफ्यूज ज्यादा हो जाएगा। तो 40 भी है इसमें। अब आप एल्शियम ले लीजिए 40, तो 40 ही का ना 40, 20 दूनी 40 और 10 चौक 40। अब देखो यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, यदि खाली टंकी में रिसाव यानी कि रिसाव सहित, रिसाव सहित का यहाँ पर मतलब यह है दोस्तों कि भाई बे वाले जो दोनों है ना नल, इसमें दो है, दो, तीन होते तो तीन, एक होता तो एक। ये जो नल है जो पानी भर रहे वे इसके साथ काम करेंगे। अब रिसाव सहित है ना, तो रिसाव के साथ वे भी काम करेंगे, ये भी काम करेगा उनके साथ। तो कितना समय लगेगा, यहाँ पर देख लीजिए ए प्लस के बी और माइनस के सी। तो 4 भरा जाएगा, 2 भर रहा है और 1 निकल रहा है। 4 और 2 6 माइनस के 1 यानी कि 5। अब तीनों यदि काम करते हैं तो 5 5 अट्ठी कितना हो जाएगा 40। तो मैं यही कहूंगा कि वो 8 मिनट में उस टंकी को वो क्या कर देंगे, भर देंगे। अब यहाँ पर टंकी भी पूछी जाए यदि आपसे, उसको भरने में कितना समय लगेगा, तो आपसे समय पूछा गया भरने में कितना समय लगेगा, तो उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि भाई बताओ कि टंकी भरी जाएगी या खाली जाएगी, टंकी खाली होएगी या भरी जाएगी, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर उसमें देखो ये वाली बात नहीं कही जाए, खाली टंकी में, खाली टंकी में रिसाव के कारण उसे भरने में, ये अगर इसे मैं हाइड कर दूं, इसे भरने वाले को यहाँ पे क्या कर दूं, हाइड कर दूं, भाई सहित कितना समय लगेगा उसे खाली होने में या भरने में, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि टंकी खाली हुई है या फिर भरी गई है, ठीक है, और वो बताएगा ये भाई अगर माइनस में आता तो खाली और प्लस में है तो भर रहा होगा, ठीक है। ये आपको काम यहाँ पर करना था। चलिए इतनी बात समझ में आ गई है नहीं आई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेगी।
क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को दोस्तों जल्दी से बना दीजिए। चलिए बोर्ड पर आइए, इतना टाइम नहीं है, जल्दी से देखिए। अब देखो प्रश्न संख्या कहता है नल, नल एक नल है, एक नल किसी टंकी को 8 मिनट में क्या कर देता है, देखो 8 मिनट में भरता है, ठीक है। परंतु टंकी में रिसाव होने के कारण 2 मिनट अधिक लगते हैं, उसे क्या करते हैं, 2 मिनट का अधिक समय लगता है। भरी हुई टंकी खाली करने में रिसाव कितना समय लेगा, ठीक है। भरी हुई सॉरी भरी टंकी को खाली करने में रिसाव, जो रिसाव वाला पाइप लगा हुआ है, जो रिसाव वाली टोटी या टंकी लगी हुई है, वो सॉरी हाँ टंकी, भाई वो गांव देहात में उसको टंकी ही बोलते हैं, भाई टंकी ऑन कर दो, जो टोटी होती है ना उसको टंकी ही बोला जाता है, और जो ऊपर होती है उसको भी टंकी बोलते हैं गांव देहात में। तो आप उसको टंकी मानो, इसको नल या टोटी मान के चलिए, पाइप मान के चलिए, रिसाव वाला, ठीक है। आइए अब देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 9, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए उसको 8 मिनट में भरता है एक, और एक दूसरा जो है वो उसको सॉरी यदि एक कार्य करे तो उसको 8 मिनट में क्या कर देता है, भर देता है, लेकिन एक रिसाव के कारण उसको 2 मिनट अधिक का समय लगता है, रिसाव के कारण। आपसे पूछा है रिसाव के कारण, इसका मतलब ये है भाई कि अब जो है इसके साथ एक बी कार्य कर रहा है जो माइनस वाला है, और 2 मिनट अधिक लगते हैं, तो पहले यदि 8 लगते थे तो अब लगेंगे 10। ये है बात। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 10 चौक कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो अब हम ये क्या कहेंगे, इसको सोचो। अब आप ये मत बोल देना इसको चार को कि भाई सर कि ये जो है ना सर, कि आप यदि बोलो कि सर ये जो है ये टंकी खाली कर रहा है, यानी कि 4 यूनिट पानी प्रति मिनट निकल रहा है, अब आप ये नहीं बोलोगे। अब आप ये बोलोगे 5 भरा जा रहा था तो अब 4 बच रहा है उसमें, क्यों, क्योंकि भाई एक के कारण, ये इस बी के कारण, रिसाव के कारण 2 मिनट अधिक जो लग रही थी ना, तो इन दोनों का वर्क है। तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव है, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव है, लेकिन इसमें जो निगेटिव वाली वो है ना, वो इससे पता चलेगा। हम कहेंगे कि भाई ए प्लस ए सॉरी ए माइनस के बी, तो यहां से काम करना है आपको, क्या देखिए आपको एक काम करना है भाई, ए की कार्य क्षमता 5 की, अब दोनों की बच रही है 4 की, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि जो बी की इफिशियंसी है वो है 1 की, ठीक है। और आपसे यही पूछा है जो बी है जो निगेटिव वाला है, वो इसको कितनी मिनट में खाली कर देगा, तो वो आपसे पूछा गया है दोस्तों 40 मिनट में उसको क्या कर देगा, खाली कर देगा, ठीक है। कितना टाइम लगेगा, तो कितनी मिनट लगने वाली है, तो 40 मिनट लगने वाली है। आपका जो राइट उत्तर यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी। कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो सी आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अच्छे से समझ में आया। आज तो बेसिक था, बेसिक था मतलब जीरो का लेवल का क्लास थी आप आज आपकी, और अच्छे से मैंने समझाया है, और मैं यही आशा करता हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आया भी होगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से बना दीजिए बस, कितना बेहतरीन सवाल है। चलिए प्रश्न संख्या है 10, 10 क्या कहती है, ध्यान से देखना और समझना। कोई बन गया है या नहीं, जल्दी से टाइम ले ले करो आप थोड़ा बहुत, चलिए, और बना भी दिया करो, जल्दी से बना दो क्लास क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए दोस्तों, हेलो, देखिए आप बनाइए। प्रश्न संख्या कौन सी है, तो देखिए प्रश्न संख्या है दोस्तों, प्रश्न संख्या है 10। जो क्वेश्चन है हमारा 10, तो आप इसको कैसे बना दोगे, या कैसे किस प्रकार से आप बना सकते हो, पहले मुझे बताओ। देखो आपसे कहा गया एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में भर दे सकता है, निकासी पाइप है, निकासी पाइप लगे हुए उसमें एक 6 घंटे में और एक 10 घंटे में, कौन सा है, ये निकासी पाइप है, ध्यान देना है, निकासी, ठीक है। खाली कर सकता है, यदि खाली टंकी में तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा, उसको कितना समय लगेगा वो भी भरने में पूछा, क्या पूछा गया है आपसे, भरने में है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि उसको भाई भरने में बताओ, भरने में कितना समय लगेगा। देखो बोर्ड पर आओ, जो ए पाइप है वो उसको इतने घंटे में भर सकता है, 3 घंटे में, तो एक पाइप 3 घंटे में भर देता है। एक बी भी है और एक इसमें सी भी है, ये भरने वाला है, ये माइनस वाले है, ये दोनों माइनस वाले, माइनस वाले हैं दोनों। तो बी उसको 6 घंटे में और सी उसको 10 घंटे में,
दोनों एल्शियम ले लो तो कितना हो जाएगा, आपने 30 एल्शियम ले लिया, ये 10 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 पंजे 30 और 10 या 30 हो जाएगा। ठीक है, ये इनकी इफिशियंसी हो जाएगी। ए की इफिशियंसी 10 की है, बी की यहाँ पर 5 की हो जाएगी, और सी की कितनी हो जाएगी, सी की हो जाएगी दोस्तों 3 की। अब देखो, आपसे पूछा गया तीनों को मिलाकर, तो आप क्या काम करोगे, यहाँ पर बी हो जाएगा और माइनस के सी यहाँ पर हो जाएगा 10, माइनस के 5 माइनस के 3। तो 10 में से आपको क्या घटाना पड़ेगा, तो 5 और 3 आपका 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दो इफिशियंसी अभी भी मौजूद है जो पॉजिटिव कार्य कर रही है। ए माइनस के बी और माइनस के सी बराबर 30 बटे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 मिनट। अगर मिनट में है तो मिनट, और यदि आपको दे दिए गए घंटे तो आप घंटे में इसका जवाब दे दोगे। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि भाई कितने समय में, कितने टाइम में, ठीक है, कि कितने टाइम में ये क्या काम कर सकता है, मुझे बता दो। आपसे क्या पूछा गया था, 15 आ रहा, कैसे आ रहा, हाँ सॉरी सॉरी माफी चाहता हूँ, 15 ही तो आएगा। सही है, क्या है दोस्तों, 15 ही तो आएगा इसका आंसर। तो 10 से 10 कैसे आ जाएगा, 15 ही आएगा। चलिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 घंटे आएगा। मैं भी तो बोलता हूँ कि ऑप्शन में तो है ही नहीं, 15 घंटे आएगा, माफी चाहता हूँ। ठीक है, सही कर लीजिए, आप सभी सही कर लीजिए आपका उत्तर दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है बी। तो बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बी 15 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि कितने बच्चे ऐसे हैं कि समझ में नहीं आया। जल्दी से मुझे बताओ कि कितने बच्चे ऐसे हैं कि आज की क्लास दोस्तों समझ में नहीं आई। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हो गया। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी है, जाने से पहले एक कमेंट करके जाइए प्यारा सा कि सर क्लास बढ़िया थी, बिंदास थी। ठीक है, और इसी प्रकार आप डेली रात को, रोजाना कहता हूँ कि डेली कोई छुट्टी नहीं रहती, बाई चांस हो जाती है, डेली आपको मेरे साथ जुड़ना है 8 बजे। 8 बजे आपको क्लास मिल जाएगी दोस्तों। और मैं क्या कहता हूँ, आपसे पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। इसमें दोस्तों कोई भी शंका वाली बात नहीं है। कितने दिन की छुट्टी रहेगी अगर बीच में भी, ठीक है, तो वो आपको पहले नोटिस दे दिया जाएगा। लेकिन आपकी वैकेंसी यानी कि एग्जाम से पहले मैं ये कोर्स आपको कंप्लीट करा के जाऊंगा दोस्तों, चाहे मुझे डेली आपको 1.5 से 2 घंटा पढ़ाना पड़े। ठीक है, 1 घंटा तो आपकी रेगुलर रहेगी क्लास, लेकिन जैसे जैसे टाइम आएगा तो मैं आपको 2 घंटे भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, आपका मैं जो मैथ है ये मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, यहाँ से कोई भी आपसे टॉपिक यहाँ से छूटेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, अब मिलते हैं कल की क्लास में, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।